वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को निवेदन है पोर्ट्रेट मोड में देखने के लिए। चलिए दोस्तों, आज घूम कर आते हैं पलासी गांव जो मुर्शिदाबाद में है, जहां पर हुआ था प्लासी का महायुद्ध। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया था, और देखेंगे भरोसेमंद सेनापति मीर मदन खान का स्मृति स्तंभ। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ट्रैवल टू पैराडाइज में। हम लोग जा रहे हैं 267 वर्ष पूर्व प्लासी के महायुद्ध के मैदान की तरफ। प्लासी का मैदान बहरमपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और कोलकाता से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ 34 नंबर राष्ट्रीय सड़क लेकर पहुँच सकते हैं। आप यहाँ रेल मार्ग के द्वारा भी आ सकते हैं। कोलकाता स्टेशन सियालदह से लालगोला पैसेंजर ट्रेन पकड़कर या फिर कोई भी मुर्शिदाबाद जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर आप यहाँ आ सकते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर ट्रेन की तालिका दे दी गई है। प्लासी स्टेशन उतरकर टोटो लेकर आप 7 किलोमीटर प्लासी वॉर मेमोरियल तक जा सकते हैं। हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं। राष्ट्रीय सड़क छोड़कर बाईं ओर स्थित प्लासी वॉर मेमोरियल का गेट आप देख सकते हैं। गेट के नीचे से जाने वाला यह रास्ता आपको प्लासी मॉन्यूमेंट्स की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, यह वही आम का बगीचा है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने छावनी डाली थी। यही है प्लासी का विशाल मॉन्यूमेंट, जिसमें खुदाई करके लिखा हुआ है बैटल ऑफ प्लासी। कुछ वर्ष आगे यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं था। 2007 में प्लासी युद्ध के 250 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया। ये हैं बंगाल के स्वाधीन नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य की नींव डाली। दोस्तों, चलिए इतिहास के पन्ने को फिर एक बार पलट कर देखते हैं। 21 जून 1757 में ब्रिटिश भागीरथी नदी के द्वारा प्लासी के तरफ बढ़े और वो लोग आकर पहुंचे प्लासी के इस आम बागान के प्रांगण में। नवाब सिराजुद्दौला के पास सैनिक थे 50,000, वहीं ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास सैनिक थे 3,000। युद्ध के मैदान में सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति मीर जफर और उनके 45,000 सैनिकों ने कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। 23 जून 1757 साल सुबह 8 बजे फारसी कमान ने गोला बारूद बरसाना शुरू किया। 8 घंटे के महायुद्ध के बाद ब्रिटिश सेना ने संकट देखकर आम बागान में अपना आश्रय लिया, परंतु नवाब के सेना नहीं रुके। उन्होंने आम बागान के ऊपर अपना गोला बारूद जारी रखा, किंतु फिर भी ब्रिटिश सेना आम बागान के कारण सुरक्षित थी। मिर्ज़ा जफ़र के आदमी मिर्ज़ा उमर बेग के साथ बात करने के बाद चिंतित क्लाइव अपने जनरलों से सलाह लेता है। इसके कुछ ही देर बाद भारी वृष्टि के कारण नवाब के सारे गोला बारूद गीले और खराब हो जाते हैं, किंतु ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारूद अच्छे से ढके रहने के कारण सही सलामत थी। भीजे हुए कमान के कारण मीर मदन का गोला बरसाना कम हो गया और उधर अवसर मिलने पर फारसी कमान ने गोला बारूद चलाना शुरू कर दिया। मीर मदन और मोहनलाल के गोला बरसाने के कारण जब अंग्रेज बहुत परेशान हो गए, तभी एक विपदजनक घटना घटी। अंग्रेजों की एक गोले ने मीर मदन के पैर को तहस नहस कर दिया और उनका निधन हो गया। उनके निधन से सिराजुद्दौला को गहरा सदमा लगा। तभी सिराजुद्दौला ने मीर जफर को बुलाया और मीर जफर सिराज को युद्ध बंद रखने का कुपरामर्श देता है। सिराजुद्दौला ने मीर जफर की बात मान ली और लड़ाई रोकने का आदेश दिया।
सिराजुद्दौला एक अनुभवी योद्धा नहीं थे। अगर वे अनुभवी योद्धा होते तो युद्ध बंद करने का आदेश नहीं देते और खुद युद्ध में डटकर लड़ाई करते और हमारा इतिहास कुछ और ही होता। लड़ाई रोके जाने के बाद जब नवाब की सेना वापस लौटने लगी, तभी अचानक किलपैट्रिक की सेना ने पीछे से हमला किया और उनका साथ दिया मेजर क्लाइव और मेजर ग्रांट ने। इससे नवाब और उसकी सेना तितर बितर होकर बौखला गई। दोपहर 3 बजे अंग्रेजों की जीत हुई और भारत हार गया। बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। सिराजुद्दौला प्लासी का मैदान छोड़कर मुर्शिदाबाद भाग निकले। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जफर को बंगाल का राजा घोषित किया। मीर जफर के हथियारबंद लोगों ने भागे हुए सिराजुद्दौला को पकड़ लिया और मीर जफर ने उसे मृत्युदंड देने का ऐलान किया। सिराजुद्दौला की शव को फांसी पर लटका दिया गया। जिस जगह पे सिराजुद्दौला की हत्या की गई उसे आज भी नमक हराम देवड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यह थी हमारे प्लासी युद्ध के मैदान की कहानी। चलिए अब देख कर आते हैं मीर मदन मोहन के स्मृति स्तंभ को, जो इस प्लासी स्तंभ के पीछे स्थित है। यहाँ पर 3 स्मृति स्तंभ बने हुए हैं। नवाब के वीर और भरोसेमंद सेनापति मीर मदन मोहन का स्मृति स्तंभ, बहादुर अली खान का स्मृति स्तंभ और नवाब सिंह हजारी का स्मृति स्तंभ। तो यही थी प्लासी युद्ध की कहानी और इन वीर सेनानियों की कहानी, जिन्होंने बंगाल को बचाने के लिए अपनी जान से खेल गए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मुर्शिदाबाद का हजारदुआरी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।